मैथ्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वह है पार्टनरशिप। आपके पेपर में एक प्रश्न मिल सकता है पार्टनरशिप का। आपके पेपर में पार्टनरशिप बेस्ड डाटा इंटरप्रिटेशन का भी प्रश्न आ सकता है, तो बिल्कुल तैयार है। कम से कम एक प्रश्न तो मिलेगा ही पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप के लिए जो बेसिक ज़रूरत है वह है रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर है वो क्लियर होना चाहिए। पढ़िए आप रेशियो प्रोपोर्शन, तो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को बनाना सुविधाजनक होगा। तो चलिए देखिए, आप पार्टनरशिप के प्रश्नों में करना क्या है। पहले तो बेसिक्स क्लियर हो। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल भी देखना होता है और टाइम भी देखना होता है। इन दोनों चीज़ को देख करके हम प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। तो देखिए आप, ये सैम्पल क्वेश्चन है। पहला प्रश्न लिख रहे हैं यहाँ, एबीसी ये तीन पार्टनर है। एबीसी ये तीन पार्टनर हैं। ए का कैपिटल है 4 लाख। एबीसी ये तीन पार्टनर है। ए का कैपिटल है 4 लाख। ए इन्वेस्ट किया 4 लाख, बी इन्वेस्ट किया 5 लाख, सी इन्वेस्ट किया 8 लाख। ये कैपिटल है इन तीनों का। ए का इन्वेस्टमेंट है 2 इयर्स के लिए, बी का इन्वेस्टमेंट है 3 इयर्स के लिए और सी का इन्वेस्टमेंट है 4 इयर्स के लिए। तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, मतलब जो प्रॉफिट ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, वो किस रेशियो में बांटेंगे। ख्याल रहे, कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, तो 4 × 2 8, 5 × 3 15 और 8 × 4 32। तो जो प्रॉफिट है वो 8:15:32 के रेशियो में बटेगा। अब जो भी टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है उस टोटल प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट देंगे तो ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट पता चल जाएगा। यहीं पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए एबीसी का कैपिटल है, ए इन्वेस्ट किया 4 लाख, बी इन्वेस्ट किया 5 लाख और सी इन्वेस्ट किया 8 लाख, जैसा कि यहां देख रहे हैं। और इन सभी का इन्वेस्टमेंट है 5 इयर्स के लिए। इन सभी का इन्वेस्टमेंट है 5 इयर्स के लिए। ऐसी अवस्था में प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो यहां भी वही कर सकते हैं जो यहां की है, लेकिन जब टाइम सेम है तो वैसी अवस्था में प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वही होगा जो कैपिटल का रेशियो है। तो ऐसी अवस्था में प्रॉफिट का रेशियो होगा 4:5:8। आप गुना भी करेंगे तो लास्ट में 5 से कैंसिल करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ध्यान रहे, यह है कैपिटल वाला लाइन, यह है टाइम पीरियड वाला लाइन और यह है प्रॉफिट वाला लाइन। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि यदि टाइम पीरियड सेम हो तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। सैंपल क्वेश्चन है। हाँ हाँ, कोई नहीं। चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पार्टनरशिप। कॉन्सेप्ट बहुत लंबा चौड़ा है नहीं, ख्याल रखना है इस चैप्टर में क्या करना है, हमें कैपिटल और टाइम दोनों को देखते हुए प्रॉफिट का रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, ए का कैपिटल है, ए बी सी ये तीन पार्टनर हैं। सैम्पल क्वेश्चन है ये, बाद में असाइनमेंट के क्वेश्चन में आएंगे। ए बी सी ये तीन पार्टनर है। ए इन्वेस्ट किया 4 लाख, बी इन्वेस्ट किया 5 लाख, सी इन्वेस्ट किया 8 लाख, मतलब इन तीनों का कैपिटल सी है। ए का इन्वेस्टमेंट है 2 इयर्स के लिए, बी का इन्वेस्टमेंट है 3 इयर्स के लिए और सी का इन्वेस्टमेंट है 4 इयर्स के लिए। प्रश्न है कि जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा ये लोग किस रेशियो में करेंगे, तो कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का ही रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो प्रॉफिट ये लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो 8:15:32 के रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ए का कैपिटल 4 लाख, बी का कैपिटल है 5 लाख और सी का कैपिटल है 8 लाख। और ए का इन्वेस्टमेंट है 5 इयर्स के लिए, बी का इन्वेस्टमेंट है 5 इयर्स के लिए और सी का इन्वेस्टमेंट है बी है 5 इयर्स के लिए। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, जब टाइम पीरियड सेम हो तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा।
यहाँ भी वो गुना जैसे इसमें गुना किए थे वैसे इसमें भी गुना कर सकते हैं। देखिए आप 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 होगा, 5 इंटू 5 25 होगा और 8 इंटू 5 40 होगा। अब जब आप इन तीनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में इतना ही आ जाएगा। तो एक बार गुना करें फिर डिवाइड करें इतना ही आ जाएगा, तो सीधा क्यों ना ध्यान में रखें। ध्यान में क्या रखना है, टाइम पीरियड सेम हो तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। इस यहाँ क्या सीखे आप, कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। इस प्रश्न में हम क्या सिखा रहे हैं आपको कि यदि टाइम पीरियड सेम हो तो वैसी अवस्था में जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आप मान लीजिए प्रश्न ऐसा हो कि ABC ये 3 पार्टनर है, पार्टनर की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी, 5 भी हो सकते हैं। ABC ये 3 पार्टनर है। A इन्वेस्ट किया 10 लाख, B इन्वेस्ट किया 10 लाख और C का भी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। ये है कैपिटल। और A का इन्वेस्टमेंट है 5 ईयर्स के लिए, B का इन्वेस्टमेंट है 11 ईयर्स के लिए और C का इन्वेस्टमेंट है 13 ईयर्स के लिए। तो ABC के बीच जो प्रॉफिट बटेगा उस प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। इस प्रश्न में क्या देख रहे हैं, कैपिटल सेम है। ध्यान रहे, यदि कैपिटल सेम हो तो जो टाइम का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो ABC के बीच जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में होगा। तो जवाब है 5:11:13 के रेशियो में होगा। 5:11:13 में प्रॉफिट को बांट देंगे। यहां तक ठीक है। यदि आपसे पूछा गया कि टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट A को मिला तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। A को 5 रुपीज़ मिल रहा है, यदि टोटल प्रॉफिट है कितना 29 रुपीज़ है तो 529 का कितना परसेंट है कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सीखे, कैपिटल सेम हो तो जो टाइम का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए कैपिटल ना देकर के कैपिटल का रेशियो दिया हुआ हो कि ABC के कैपिटल का रेशियो है 4:3:7 और जिस पीरियड के लिए ABC का रकम इन्वेस्ट किया गया टाइम पीरियड का रेशियो है 2:5:9। प्रश्न है प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। इसमें कैपिटल दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, इसमें क्या है कैपिटल का रेशियो गिवन है और टाइम का रेशियो गिवन है। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। ध्यान रहे ये बात ना भूलें, कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो 4 × 2 8, 3 × 5 15 और 7 × 9 63। अब ये देखिए 8, 15 और 63 को और हम रिड्यूस नहीं कर सकते, तो यही है प्रॉफिट का रेशियो। ABC के बीच जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस रेशियो में होगा 8:15:63। यहां तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आप सैंपल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फिर आएंगे असाइनमेंट के प्रश्नों पर भी। क्वेश्चन नंबर 5, ABC ये 3 पार्टनर है। ABC के बीच जो प्रॉफिट का बंटवारा हुआ उसका रेशियो है 4:8:9। ABC के बीच जो प्रॉफिट का बंटवारा हुआ उसका रेशियो है 4:8:9 और ABC के कैपिटल का रेशियो है 2:4:5। 2:4:5 ये कैपिटल का रेशियो है। बताना यह है कि ABC के द्वारा जिस अवधि के लिए इन्वेस्ट किया गया, जिस टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया गया ABC के द्वारा, उस टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। किस चीज का रेशियो बताना है, टाइम का रेशियो बताना है। प्रॉफिट का रेशियो दिया गया, कैपिटल का रेशियो दिया गया और बताना क्या है, टाइम पीरियड का रेशियो। ध्यान रहे आपको पता है कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। पता है आपको कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। अब हमें टाइम वाला टर्म चाहिए, तो प्रॉफिट वाले टर्म में कैपिटल वाले टर्म से भाग दे देंगे। प्रॉफिट वाले टर्म में कैपिटल वाले टर्म से भाग दे देंगे। तो 4/2 कितना 2,
8 डिवाइडेड बाई 4 कितना 2 और 9/5 लिख दिया ऐसे। अब यदि हम ऑप्शन में ऐसा ढूंढेंगे तो ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो टर्म है यहां पर ये फ्रैक्शन में, ऑप्शन में जो आंसर होगा उसमें टर्म्स को फ्रैक्शन में नहीं रखा जाता। तो अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 5 देख रहे हैं आप, तो इस 5 को एब्जॉर्ब करना होगा। और ये हम एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हैं, सब में हम 5 से गुना कर दें, इसमें भी 5 से गुना कर दें, इसमें भी। तो जब आप इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, और जब आप इसमें 5 से गुना करेंगे तो वो 5 और डिनोमिनेटर का 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 9। तो आप कहेंगे कि यदि एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो 4:8:9 है और कैपिटल का रेशियो 2:4:5 है, ऐसी अवस्था में टाइम पीरियड का रेशियो कितना होगा, तो 10:10:9 होगा, और ये हमारा जवाब होगा। कहाँ से लाइए टाइम पीरियड का रेशियो? आपको पता है कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। हमें प्रॉफिट वाला टर्म और कैपिटल वाला टर्म पता है, टाइम वाला टर्म चाहिए, ठीक है। तो टी चाहिए, तो इस सी को राइट साइड में लाएंगे तो इसके नीचे आएगा, डिवाइड के रूप में आएगा, ये गुना के रूप में है यहाँ सी, तो अब रिलेशनशिप हो जाएगा डिवाइड का, तो पी डिवाइडेड बाय सी बराबर होगा टी। और वही के प्रॉफिट वाले टर्म में कैपिटल वाले टर्म से भाग दिए, 4/2 2 हो गया, 8/4 2 आया, और 9/5 आया। डिनोमिनेटर में 5 दिखाई दिया। मान लीजिए सबके डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म होता, तो एक ऐसे नंबर से गुना कर देते तीनों को जिससे कि डिनोमिनेटर को एब्जॉर्ब कर सके, डिनोमिनेटर को खत्म कर सके, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल 5 ही था, मान लीजिए यहाँ 3 होता, यहाँ 7 होता, तो एक ऐसा फिगर ढूंढते जो 3, 7 और 5 से परफेक्टली डिविजिबल हो। 3, 7 और 5 का प्रोडक्ट से गुना कर देते तीनों को, तो डिनोमिनेटर में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का तो जवाब इतना हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिखा है कि प्रॉफिट वाला टर्म, प्रॉफिट का रेशियो और कैपिटल का रेशियो दिया हुआ हो तो टाइम का रेशियो हमें कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। एबीसी ये 3 पार्टनर है, एबीसी ये 3 पार्टनर है, इनके बीच जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका रेशियो है 3:12:4। एबीसी के बीच जो प्रॉफिट बटा उसका रेशियो ये है 3:12:4। और जिस पीरियड के लिए एबीसी के द्वारा इन्वेस्ट किया गया उस टाइम पीरियड का रेशियो है 6:3:2। आपको बताना है कैपिटल का रेशियो क्या होगा। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, टाइम पीरियड का रेशियो दिया हुआ है, और बताना क्या है कैपिटल का रेशियो। आप जानते हैं कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। और जब हमें कैपिटल वाला टर्म चाहिए तो हमें प्रॉफिट वाले टर्म को टाइम वाले टर्म से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? प्रॉफिट वाले टर्म को टाइम वाले टर्म से। तो 3/6 करेंगे तो ये 1/2 होगा। 6/3 नहीं करना है, 3/6 करना है, तो 1/2 होगा। 12/3 ये 4 हो गया, और 4/2 ये 2 आ गया। क्या परेशानी दिख रही है? एक टर्म जो है वो फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है हमें 2। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को एब्जॉर्ब करेंगे। कैसे ये काम संपन्न होगा? सब में 2 से गुना कर देंगे। तो चलिए सब में 2 से गुना करते हैं। जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 1 हो गया, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 8, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो गया। तो दिए गए इस प्रश्न में कैपिटल का रेशियो क्या होगा? तो जवाब है 1:8:4 होगा। यदि इन तीनों का टोटल कैपिटल गिवन है तो उस टोटल कैपिटल को इस रेशियो में बांट देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि किसके किसके द्वारा कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया। तो 5 का भी जवाब ध्यान में हो और 6 का भी जवाब ध्यान में हो। इतनी बात समझ रहे हैं? और भी काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो अब हम लोग बनाएंगे अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 14 तक। कहाँ से कहाँ तक? 9 से 14 तक एक एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। लेकिन क्या है, सेलेक्टेड क्वेश्चन बनाएंगे कि मतलब जितनी बात समझाई गई है उससे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले इन क्वेश्चंस को बना लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगा रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। ध्यान रहे कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं आप? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे
कैपिटल और टाइम दोनों को देखेंगे। केवल कैपिटल को देख के प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, ना ही केवल टाइम पीरियड को देख के प्रॉफिट बांटेंगे। हमें क्या करना होगा, कैपिटल भी देखना होगा और टाइम पीरियड भी देखना होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 बनाना है आपको, बहुत आसान प्रश्न है। कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है, टाइम पीरियड का रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो बताना है। तो 1 × 1 1, 2 × 2 4 और 3 × 3 9। अब यदि आपसे यह पूछा जाए कि ये तो प्रश्न का जवाब तो मिल गया, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, आंसर मिल गया। लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए कि ए को जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो टोटल प्रॉफिट का कितना % होगा, तो 9 + 4 13 + ए 1 14, 14 रुपीज़ यदि प्रॉफिट होगा तो ए के हिस्से में आएगा 1 रुपी। तो ए को टोटल प्रॉफिट का कितना हिस्सा दे रहे हैं, तो 1/14 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ए को टोटल प्रॉफिट का इतना % दे रहे हैं, 100/14 का मतलब हो गया 50/7। तो 7 × 7 49 होता है, 1/7। तो क्या कहेंगे आप, ए को टोटल प्रॉफिट का 7 और 1/7% दे रहे हैं। आप कहेंगे ये प्रश्न में पूछा नहीं गया तो क्यों बता रहे हैं। जरूरी नहीं है ना कि प्रश्न यही तक हो सकता है प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि ए को टोटल प्रॉफिट का कितना % दे रहे हैं, वैसे ही बी को टोटल प्रॉफिट का कितना % दे रहे हैं। तो देखिए आप 9 + 4 13 + 1 14, 14 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ दे रहे हैं बी को, 100 में कितना दे रहे हैं, और 4/14 का मतलब हो गया 2/7, और उसको 100 से गुना भी करना है तो 200/7 हो गया। 200/7 का मतलब 7 × 2 14 6, 7 × 8 56 एंड 4/7। तो बी को टोटल प्रॉफिट का कितना % दे रहे हैं, तो जवाब है 28 एंड 4/7%। यदि आपसे पूछा जाए ए और बी को, दोनों को, ए और बी को कंबाइंड रूप से जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो टोटल प्रॉफिट का कितना % है, तो 5/14 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। यदि आपसे पूछा गया कि बी और सी को जो कंबाइंड प्रॉफिट दे रहे हैं वो टोटल प्रॉफिट का कितना % है, तो 4 और 9 13, 13 14 का कितना % है, 13/14 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ध्यान रहे, इस तरह का भी जब प्रश्न इसके आगे पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब था, बहुत आसान था, इसको गुना के, इसको गुना के, इसको गुना के, केवल प्रश्न पढ़ करके ही बना सकते हैं, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह आपका जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है। कैपिटल और टाइम का प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो 2 × 3 6, 5 × 4 20 और 7 × 5 35। तो 6:20:35 यही प्रश्न का जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। 11 नंबर प्रश्न बनाना है, जल्दी करें। कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है।
इसी को ध्यान में रख करके इन 6 प्रश्नों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 11 बनाना है। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल का रेशियो गिवन है और टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट वाले टर्म में कैपिटल वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, तो 1/2 होगा। 3 डिवाइडेड बाई 5 ये हो गया, और 4 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब हो गया 2/3। 4 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब हो गया 2/3। अब आप डिनोमीटर में देख रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। डिनोमीटर एब्जॉर्ब करना है। अब एक ऐसे फिगर से इन सभी को गुना कर दें ताकि हम डिनोमीटर को एब्जॉर्ब कर सके। तो वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2, 5 और 3 से परफेक्टली डिविजिबल हो। 2, 5 और 3 से पूरी तरह डिविजिबल फिगर कौन सा है, 30 है। तो 30 से सब में गुना कर दें, सभी में 30 से गुना कर दें। 30 क्यों लाए, डिनोमीटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये हो गया 15, और ये 5 × 6 30, 6 × 3 कितना 18, और 3 × 10 30, और 10 × 2 कितना 20, और आगे रिड्यूस नहीं हो सकता। तो यही हमारा आंसर होगा 15:18:20। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। जो ऑप्शन, यदि किसी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस। कौन से ऑप्शन में ऐसा, 4th ऑप्शन में। तो 4th ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 था। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसा ही है जैसा 11 था। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है और कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है, और हमें क्या बताना है, टाइम पीरियड का रेशियो बताना है। तो प्रॉफिट वाले रेशियो को ऊपर लिखिए, कैपिटल वाले को नीचे। चूंकि डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करने में क्या करते हैं आप, जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो नंबर ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे लिखते हैं। तो सुविधा होगी सोचने में। 2 डिवाइडेड बाई 4 1/2, 3 डिवाइडेड बाई 6 फिर 1/2 आया, और ये 5/9 हो गया। अब काम बाकी रह गया डिनोमीटर को एब्जॉर्ब करने का। तो 2 और 9 से डिविजल फिगर है 18, तो सब में 18 से गुना कर दे, यही गुना कर दे सब में 18 से, ताकि डिनोमीटर को खत्म कर सके। 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 9 हो गया,
2 इंटू 9 18, यहाँ भी 9 आया, और यहाँ 9 इंटू 2 18 और 2 इंटू 5 10, तो जवाब होगा 9:9:10। टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, यही है 9:9:10, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13 बनाना है, फटाफट पूरा करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 बनाना था। एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, टाइम पीरियड का रेशियो दिया हुआ है, और कैपिटल का रेशियो बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट वाले टर्म में टाइम वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, तो 4/2 2, 5/3, तो ऐसे लिख दिए 5/3, और 6 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अभी इस टर्म में डिनोमिनेटर में 3 दिखाई दे रहा है, तो सब में 3 से गुना करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी। थोड़ा छोटे फॉर्म में 3 लिखे, चूंकि बाहर से लाए 3 को। 3 इंटू 2 6, ये 3 कैंसिल हुआ तो यहाँ 5 बच जाएगा, और 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 होगा। तो यही होगा कैपिटल का रेशियो हम जो ढूंढ रहे हैं, कितना, 6:5:3। यदि टोटल कैपिटल एबीसी का दिया होता तो हम लोग अलग अलग किसका कैपिटल कितना है वो बता देते। क्यों, क्योंकि किसी भी 3 फिगर का रेशियो पता हो और तीनों का टोटल पता हो तो ये तीनों फिगर अलग अलग हम बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न में बस इतना ही पूछा जाना था। मान लीजिए टोटल कैपिटल दिया होता तो फिर आगे भी हम बात कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए, 13 की ही तरह है, जल्दी कीजिए, फटाफट बनाते चले। क्वेश्चन नंबर 14 बनाना है।
आपका जवाब आ चुका है ना। देखिए आप, फिर प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, टाइम पीरियड का रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल का रेशियो बताना। तो प्रॉफिट वाले टर्म में टाइम वाले टर्म से डिवाइड करें तो 2/7 हो गया, यहाँ 1/3 हो गया और यहाँ 2/5 हो गया। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को एब्जॉर्ब करना है। 7, 3 और 5 से डिविजल फिगर चाहिए। 7 और 3 से डिविजल फिगर है 21 और 21 और 5 से डिविजल फिगर है 105। तो सब में 105 से गुना कर दे। तो छोटे फंड पे 105 लिख दें, छोटा सा 105 लिख दीजिए। ठीक है, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 105 में तो 15 आएगा, 15 इंटू 2 30। 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, 35। 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 आया, तो ये 35 यहाँ लिख दिया, 35 इंटू 135। और 5 से डिवाइड करेंगे 105 को तो 21 आएगा, और 21 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी तो करना है ना, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 42, और आगे रिड्यूस नहीं होगा। तो यही है कैपिटल का रेशियो। इतनी बात समझ गए। अब अगला जो 4% सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो देख लें। यहाँ तक समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 14 में कोई दिक्कत आपको, मैसेज करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 से 14 में कोई दिक्कत आपको? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यही था आपका और सही जवाब था कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। पार्टनरशिप में जब हम किसी को प्रॉफिट देंगे तो उसके कैपिटल और उसके टाइम पीरियड को भी देखेंगे। कैपिटल का भी रोल होता है और टाइम का भी रोल होता है। कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है, ये सीख चुके आप। अब आगे सुनिए, पहले वाले व्यक्ति का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय पहले वाले व्यक्ति का टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय दूसरे वाले व्यक्ति का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले व्यक्ति का जो टाइम पीरियड है, ये बराबर होता है पहले वाले का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का प्रॉफिट। 6 चीज़ है इसके अंदर। C1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय C2 इंटू T2 बराबर होता है P1 डिवाइडेड बाय P2। पहले वाले के कैपिटल को, पहले वाले व्यक्ति के कैपिटल को पहले वाले व्यक्ति का जो टाइम पीरियड है, बीच जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उससे गुना कर दें। दूसरे वाले के कैपिटल को दूसरे वाले के टाइम पीरियड से गुना कर दें तो ये बराबर होगा पहले वाले का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का प्रॉफिट। समझ गए। अब इन 6 फिगर्स में से कोई 6 फिगर्स हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई 5 दिया हुआ हो तो जो 6 फिगर मिसिंग है वो इसी की बदौलत फाइंड आउट करेंगे। इन 6 में से कोई भी 5 गिवन हो और एक 6 फिगर जो मिसिंग है वो इसी रिलेशनशिप से फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ आप यह भी ख्याल रखें, C1 डिवाइडेड बाय T1, C1 डिवाइडेड बाय C2, पहले वाले का कैपिटल का रेशियो, पहले और दूसरे व्यक्ति के कैपिटल का रेशियो मतलब दोनों व्यक्तियों के कैपिटल का रेशियो मल्टीप्लाई बाय दोनों व्यक्तियों के टाइम पीरियड का रेशियो बराबर होता है दोनों व्यक्तियों के प्रॉफिट का रेशियो। यहां ये रेशियो दिया हुआ है, यहां क्या है, कैपिटल गिवन है। तो यदि दोनों व्यक्तियों के कैपिटल का रेशियो पता हो और दोनों व्यक्तियों के टाइम पीरियड का रेशियो पता हो तो उसको गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, दोनों व्यक्तियों के प्रॉफिट का रेशियो। अब इसकी बदौलत हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वह है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। दो लोग हैं, किशन और नंदन। कैपिटल का रेशियो है 3:1, टाइम पीरियड का रेशियो है 2:1। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? 3 × 2 6 और 1 × 1 कितना? 1। प्रॉफिट का रेशियो ऐसा होगा, किशन को यदि प्रॉफिट मिलेगा 6 यूनिट तो नंदन को प्रॉफिट मिलेगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर है ये 4000। 1 यूनिट का ये वैल्यू दिया हुआ है 4000, और हमें बताना क्या है? 7 यूनिट बराबर कितना, टोटल प्रॉफिट कितना। जब 1 यूनिट बराबर 4000 तो 7 यूनिट जो है यही होगा टोटल प्रॉफिट, 6 + 1। तो 7 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 28,000। तो यही आंसर होगा, 28,000 रुपये। प्रश्न यही ना आपसे कि टोटल प्रॉफिट कितना, तो टोटल प्रॉफिट है 28,000। यदि आपसे पूछा जाए किशन का प्रॉफिट कितना, तो जब 1 यूनिट बराबर 4000 तो 6 यूनिट बराबर कितना, तो 24,000। यह है किशन का प्रॉफिट। यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल प्रॉफिट, तो आप ऐसे भी आ सकते हैं 24,000 + 4,000 बराबर कितना? 28,000। लेकिन हम सीधा डायरेक्ट आने की कोशिश करें कि जैसे ही आपको दिखाई दिया कि 1 यूनिट बराबर 4000 तो 7 यूनिट बराबर 28,000 होगा। और जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे तो ये दिख जाएगा ना आपको, जरूरी नहीं है कितना रेफर करें, दिख जाएगा कैपिटल और टाइम के रेशियो को देखते हुए कि प्रॉफिट का रेशियो 6:1 होगा, और 1 यूनिट बराबर 4000 है तो 7 यूनिट 6 + 1 7 यूनिट बराबर कितना? 28,000। तो बिना रफ वर्क किए, बिना पेन पेंसिल यूज किए आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 था ना ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 था। एक बार चेक कर ले, 4 ही लगा हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। नहीं 4 नहीं था, ये तो 6 था। अच्छा, गलती से 6 सॉल्व कर दिए, वही मुझे लगा कि आपका आंसर डिफरेंट कैसे आ रहा है। तो चलिए वापस 4 में आते हैं। ये तो 6 को एक्सप्लेन कर दिए, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करना था मुझे। तो चलिए 4 एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, ये वो गलती से क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन सामने रख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोज का इन्वेस्टमेंट है 20,000 और मनोज इन्वेस्ट किया 6 मंथ्स के लिए। रमेश का इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि वो एक्स है और रमेश का इन्वेस्टमेंट है 12 मंथ्स के लिए। टोटल जो 9,000 प्रॉफिट हुआ उसमें से 6,000 प्रॉफिट है मनोज का। तो इसका मतलब बाकी का जो 3,000 है वो किसका है? रमेश का है। और आप देख रहे हैं पहले वाले का कैपिटल, देखिए यहाँ पर सॉल्व करें, पहले वाले का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय पहले वाले का टाइम डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले का टाइम बराबर होगा पहले वाले का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का प्रॉफिट। तो ये 6,000 और 3,000 है ना, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 3,000 लिखेंगे तो सीधा इसकी जगह लिख दे 2:1। C1 × T1 C2 × T2 बराबर P1 डिवाइडेड बाई P2। 6,000 और 3,000, 6,000 में 3,000 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2:1 आएगा। ये लिख दिए। अब हमें क्या चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। तो ये जो 2 देख रहे हैं आप, इसको ले जाएं x की जगह पर और x को ले आए यहां, और x में 1 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब x ही हो गया। तो अब आप ये x डिवाइडेड बाई 1 मतलब x हो गया। तो चलिए इस x को यहां लिख देते हैं। यही है x का वैल्यू। कितना आएगा?
तो 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। सॉल्व करने के बाद कैपिटल कितना आया? 5000 आया। यही है रमेश का कैपिटल। रमेश का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? 5000 है। बस इतना ही करना है। C1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय C2 इंटू T2 बराबर P1 डिवाइडेड बाय P2। फिर से देख लिए एक बार। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय 12 बराबर है 2/1। हमें क्या चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। तो इस x को ले आए 2 की जगह पर, तो इस 2 को उठा के ले गए x की जगह पर। कर सकते हैं मैं ऐसा इंटरचेंज। अब x बाय 1 क्या होगा? x ही होगा। x डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा? x ही होगा। तो x बराबर है इतना। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5000 और यही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पहले ही एक्सप्लेनेशन समझा दिए थे आपको। किशन और नंदन के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 3:1, टाइम पीरियड का रेशियो है 2:1। तो आपको ये पता चल गया कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 6:1 होगा। कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है, पहले सीखे आप, उसका यूज किए यहाँ पर। अब हमें ये पता चला कि ये 1 यूनिट बराबर है ये 4000। प्रश्न है टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट 6 + 1 7 यूनिट है। जब 1 यूनिट बराबर 4000 तो 7 यूनिट बराबर 28,000। 1 यूनिट बराबर 4000 तो 7 यूनिट बराबर कितना? यही है टोटल प्रॉफिट। यदि पूछा जाए किशन का प्रॉफिट कितना, तो 1 यूनिट बराबर 4000 तो 6 यूनिट बराबर 24,000। और ऐसे भी आप आ सकते हैं 24,000 में किशन के प्रॉफिट में नंदन वाला प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 28,000। ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, 2 लोग हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं। आराम से आप इसको पूरा कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। ए और बी के कैपिटल का रेशियो है 5:9। ए और बी के कैपिटल का रेशियो है 5:9। ए का इन्वेस्टमेंट है 8 मंथ्स के लिए, बी का इन्वेस्टमेंट कितने मंथ्स के लिए हमें नहीं पता और यही बताना है। मान लीजिए बी का इन्वेस्टमेंट है x मंथ्स के लिए और ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो है 4:9। ठीक है, x का वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इस 4 को यहाँ से, इस 4 को कट करके यहाँ x लिख दिया और x के नीचे 4 ले आए, ला सकते हैं हम, है ना, डायगोनली ले आए, इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए। अब इस 9 को हम यहाँ से कट करके यहाँ लिख सकते हैं, x का वैल्यू यही होगा, ये है ना, x को ले आए, x का वैल्यू जो होगा वो यही होगा। तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और 5 इंटू 2 कितना 10, यही है x का वैल्यू, x पावर कितना 10 मंथ्स, यही आंसर है। फिर से देखिए आप, ए और बी के कैपिटल का रेशियो प्रश्न में दिया हुआ है 5:9। ए का इन्वेस्टमेंट है 8 मंथ्स के लिए, बी का इन्वेस्टमेंट x मंथ्स के लिए और इनके प्रॉफिट का रेशियो है 4:9। ठीक है, तो इस x को यहां ले आए 4 की जगह पर, तो इस 4 को उठा के यहां ले गए और आप इस 9 से इस 9 को कैंसिल कर सकते हैं। तो x पावर बच गया इतना, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 5 10, तो x पावर 10। 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट है बी का। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 के जवाब में आ जाए। पहले वाले का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय पहले वाले का टाइम डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का कैपिटल मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले का टाइम बराबर होगा पहले वाले का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का प्रॉफिट। इसी का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी 7 की तरह है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ए का कैपिटल है 2700 है, बी का कैपिटल है 2025 रुपीज़। ए का इन्वेस्टमेंट है शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब 12 महीनों के लिए। व्यवसाय चला है 12 मंथ्स के लिए, 1 ईयर तक व्यवसाय चला, तो 12 मंथ तक इन्वेस्टमेंट रहा ए का। बी कुछ महीनों के बाद शामिल हुआ। मान लीजिए बी का इन्वेस्टमेंट है x मंथ्स के लिए, मान लीजिए बी का इन्वेस्टमेंट है x मंथ्स के लिए, तो C1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय C2 इंटू T2 और बराबर है ये P1 डिवाइडेड बाय P2। ये है प्रॉफिट का रेशियो 2:1। हमें वैल्यू पहले x का फाइंड आउट करना है और प्रश्न में ये नहीं पूछा गया कि b का इन्वेस्टमेंट कितने महीनों के लिए। इस बार प्रश्न क्या है, b कितने महीनों के बाद शामिल हुआ। x का जो भी वैल्यू आएगा वो 12 में से घटा लेंगे, x का जो भी वैल्यू आएगा वो 12 में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर x के वैल्यू तक हमें जाना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए आप, यहाँ से 2 को इरेज के और x की जगह ले आए और x को उठा के ले आए यहाँ, और x डिवाइडेड बाय 1 का मतलब क्या, x। अब ये दाहिनी ओर x लिखे, इससे अच्छा है कि हम इसे बाईं ओर लिख देते हैं कि x पावर है इतना। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है वो देख लिया। 25 से डिविजिबल है, 25 इंटू 8 200,
225 इंटू 125, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 100 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो ये 108 आ जाएगा। 100 में जब आप 25 से भाग देते हैं तो 4 आता है, 2700 है तो 27 गुना 4 108 आएगा। और ये 9 इंटू 9 81, 27 से ही डिवाइड कर दे सीधा, 27 इंटू 3 81 और 27 इंटू 4 108 और 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आया 8, मतलब b का जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 मंथ्स के लिए। लेकिन प्रश्न ये नहीं है आपसे कि b का इन्वेस्टमेंट कितने महीनों के लिए, b कुछ महीनों के बाद शामिल हुआ, तो इसका मतलब है b लास्ट के 8 मंथ्स तक व्यवसाय में था, b लास्ट के 8 मंथ्स तक व्यवसाय में था। b कितने महीनों के बाद शामिल हुआ, तो 12 माइनस 8 कितना, b शामिल हुआ 4 मंथ्स के बाद, 4 महीना बीतने के बाद b शामिल हुआ। बी का जो व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट है वो लास्ट के 8 महीने के लिए, 4 महीने के बाद शामिल हुआ, तब ना 12 में से 4 घटा देंगे तो बचा हुआ 8 महीना बच जाएगा। तो आंसर होगा 4 मंथ्स, आंसर 8 मंथ्स नहीं होगा। प्रश्न को ठीक से पढ़ना है और उसका जवाब देना है। हालांकि आपका जवाब 4 मंथ्स ही है, ठीक है, तो ऐसे मामले में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी, थोड़ी सी लापरवाही होगी तो जवाब गलत हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब, यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। देखिए आप, यहाँ जो मंथ्स है, सारा फिगर यदि मंथ्स में ही है, तीनों का यदि फिगर मंथ्स में ही है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ईयर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। या तो मंथ्स में फिगर रख लीजिए या फिर सबके फिगर को ईयर में कन्वर्ट कीजिए, तो अच्छा होगा। सभी फिगर्स को आप मंथ में रख लें, जैसे कोई 1 साल है ना तो 12 महीना लिख लीजिए वहाँ पर। बनाइए, बनता है तो ठीक है, नहीं तो बना के दिखाएंगे। जल्दी कीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं।
देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, ए 1000 इन्वेस्ट किया और ये बिजनेस में ये लोग पैसा लगाए 1 साल के लिए। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए आप, उसमें कहाँ इस बात का जिक्र है कि व्यवसाय में ये लोग पैसा लगाए 1 साल के लिए। लिखा हुआ ना, एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस गेव ए प्रॉफिट ऑफ ₹2800 एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल के लिए व्यवसाय हुआ। तो ए का इन्वेस्टमेंट है 1000 और ये शुरू से लेकर लास्ट तक व्यवसाय में रहा, मतलब 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। बी का इन्वेस्टमेंट है 4000 और बी का इन्वेस्टमेंट है 6 मंथ्स के लिए। सी का इन्वेस्टमेंट है 5000 और सी का इन्वेस्टमेंट है केवल 4 मंथ्स के लिए। यहाँ तक ठीक है। अब आप चाहें तो ये जो 3 जीरो देख रहे हैं आप, इस 3 जीरो को कैंसिल करके इसको छोटा कर सकते हैं। 1 इंटू 12 12, 4 इंटू 6 24 और 5 इंटू 4 20। मतलब आप चाहें तो ये इसका रेशियो का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए आप, ये डिविजिबल है 4 से, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 6 24 और 4 इंटू 5 20। तो जो प्रॉफिट, ये कैपिटल देख रहे थे आप, ये था टाइम पीरियड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और अब जो ये हमें मिला ये प्रॉफिट का जो रेशियो है, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस रेशियो में होगा। टोटल प्रॉफिट इतना है, अलग अलग प्रॉफिट कितना होगा, तो 3 + 6 9 + 5 14 यूनिट पावर है इतना। तो जैसे ही हम इसमें 14 से डिवाइड करेंगे, 2800 में जब 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट पावर आ गया 200। 1 यूनिट का मतलब है 200। ये जो देख रहे हैं आप, इसमें 1 का मतलब है 200। किस में? ये वाले में, ऊपर वाले में नहीं, इसमें रिड्यूस फॉर्म जो है, चूंकि ये 14 से डिवाइड किया ना, तो इसी को देखना है। तो 1 यूनिट पावर 200, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 600, 200 मल्टीप्लाई बाय 6 1200 और 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000। तो ए को देंगे 600 रुपये, बी को देंगे 1200 रुपये और सी को देंगे 1000 रुपये। तो 600 1200 और 1000। हाँ, एक बार जोड़ के देख भी ले कि 2800 पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ठीक है, 2800 पूरा हो गया। तो यही हमारा आंसर है, 600 1200 और 1000। देखिए आप किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 600 1200 और 1000, पहला ही ऑप्शन में, और आप जवाब भी यही दे रहे थे, है ना। तो बिल्कुल जवाब सही है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, और ध्यान रहे यहाँ 3 पार्टनर की बजाय 5-6 पार्टनर भी हो सकते हैं। जो भी हो, बनाना ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 2 1 की ही तरह है, जैसे 1 बनाया वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 बनाना था।
ए का इन्वेस्टमेंट है 3000, ए शुरू से लेकर लास्ट तक इन्वेस्ट किया, व्यवसाय चला है 1 साल के लिए, मतलब 12 मंथ्स के लिए, ए का इन्वेस्टमेंट है 12 मंथ्स तक। बी का इन्वेस्टमेंट है 4000, लेकिन बी 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, बी का इन्वेस्टमेंट है 6 मंथ्स के लिए। और सी 4 मंथ्स के बाद शामिल हुआ, लास्ट के 8 मंथ्स तक सी इन्वेस्ट किया, कितना 4500। यहाँ तक ठीक है। यदि हम इसको गुना कर देंगे तो ये हो गया 36,000, 6 × 4 ये 24,000 हो गया ये टुकड़ा, और ये 36,000 हो गया। 4500 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो इतना हो गया। अब आप ये तीनों जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 12 से डिविजिबल है, 12 × 3 36, 12 × 2 24 और 12 × 3 36। तो इनके बीच जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो इस रेशियो में होगा, इनके बीच प्रॉफिट बटेगा 3:2:3 के रेशियो में। यदि आपसे यह पूछा जाए कि ए और बी के बीच जो प्रॉफिट का बंटवारा हुआ उसका रेशियो क्या, तो 3:2। यदि आपसे पूछा जाए बी और सी के बीच जो प्रॉफिट का बंटवारा हुआ उसका रेशियो क्या, तो 2:3। यदि आपसे पूछा जाए कि ए और सी के प्रॉफिट का रेशियो कितना, तो 3:3 मतलब 1:1। फिलहाल बताना इन तीनों का प्रॉफिट अलग अलग कितना हुआ। यदि टोटल प्रॉफिट है, ये टीपी का मतलब यहाँ पर है टोटल प्रॉफिट से, टोटल प्रॉफिट गिवन है प्रश्न में 1000 को इस रेशियो में बांटना है, तो 3 + 2 5 + 3 8 यूनिट बराबर इतना। तो जब हम इससे 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 125। कहाँ से आया, 1000 डिवाइडेड बाय 8 की। 8 × 125 1000 होता है, ये ध्यान में भी रखिए। 1000 को 8 से भाग देंगे 125 होगा। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 3 375, 125 मल्टीप्लाई बाय 2 250, 120 मल्टीप्लाई बाय 3 375। तो ए को प्रॉफिट देंगे 375, बी को प्रॉफिट देंगे 250 रुपीज और सी का प्रॉफिट होगा 375। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब था। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। प्रश्न है ए एडवांसेस, ए का जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल का 1/3 है, और बी का जो इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट है कैपिटल का 1/3, जितने समय तक व्यवसाय चला उसके 1/3 टाइम पीरियड तक। लिखा हुआ ना, ए एडवांसेस 1/3 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम, बी एडवांसेस 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम। बी का जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल का 1/6 है, और जो टाइम पीरियड है वो जितने समय के लिए व्यवसाय चला उसके 1/3 टाइम तक, और बाकी का जो कैपिटल है वो सी का है, पूरे समय तक, जितने पीरियड तक व्यवसाय चला तब तक सी का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर ना तो हमें कैपिटल पता है ना ही टाइम पीरियड पता है, तो जो भी कैपिटल एज्यूम करने जा रहे हैं
एक ऐसा फिगर एज्यूम कर लें जो जिसका 1/3 और 1/6 आसानी से कैलकुलेट हो सके। तो मान लीजिए कि जो टोटल कैपिटल है वो 6 लाख है, मान ले। टाइम पीरियड हमें एज्यूम करना है, यहां पर देख रहे हैं 3 डिनोमिनेटर में, यहां भी 3 है, दोनों जगह 3 है, तो मान लीजिए टाइम है 3 ईयर्स। मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ 1/4 होता है तो 4 होता है यहाँ, तो 3 और 4 से डिविजन फिगर टाइम पीरियड मान लेते हैं। फिलहाल 3 ईयर और यहाँ भी 3 है तो टाइम मान लीजिए 3 ईयर्स है। और ए कितना लगाया, कैपिटल का 1/3, तो 6 लाख का 1/3 कितना होगा? तो इसकी जगह पर आप आराम से लिख सकते हैं 6 लाख का 1/3 होगा 2 लाख। बी लगाया कैपिटल का 1/6, 6 लाख का 1/6 कितना होगा? 1 लाख। 6 लाख का 1/6 होगा 1 लाख। 6 लाख में से 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3 लाख। तो रिमेनिंग कैपिटल हो गया 3 लाख। ए का इन्वेस्टमेंट है टाइम के 1/3 तक, 3 ईयर्स का 1/3 कितना होगा? 3 ईयर्स का 1/3 होगा 1 ईयर, मतलब ए का इन्वेस्टमेंट हो गया, इस आधार पर देखें तो 1 ईयर के लिए। बी का इन्वेस्टमेंट टोटल टाइम के 1/3 तक, 3 ईयर्स का 1/3 कितना होगा? 1 ईयर। और सी का इन्वेस्टमेंट टोटल टाइम तक, टोटल टाइम 3 ईयर से जुम के है तो यहां पर लिख दे सी का इन्वेस्टमेंट है 3 ईयर्स के लिए। कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो 2:1 2, 1:1 1 और 3:3 9। तो आपको यह पता चला कि इनके बीच जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2:1:9 के रेशियो में होगा। पूछा जा सकता है आपसे कि जो टोटल प्रॉफिट है उसमें ए और बी का रेशियो कितना, तो 2:1। जो टोटल प्रॉफिट है उसमें बी और सी का रेशियो कितना, तो 1:9। जो टोटल प्रॉफिट है उसमें ए और सी का रेशियो कितना है, तो 2:9। ए बी सी के बीच जो प्रॉफिट का बंटवारा हुआ उसका रेशियो क्या है, 2:1:9। ए को प्रॉफिट का कितना परसेंट मिला, बी को टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट मिला, सी को टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट मिला, इन सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो प्रश्न है कि टोटल प्रॉफिट यदि 1200 हुआ है तो इन तीनों का प्रॉफिट अलग अलग कितना होगा, तो 2 + 1 3 + 9 12 यूनिट पावर 1200, तो 9 1 और 10, इन तीनों का टोटल 12 आया। इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हमें दिख गया 100, 1200 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे 100, 1 यूनिट पावर 100, तो 2 यूनिट का मतलब क्या 200, 1 यूनिट पावर 100, 9 यूनिट का मतलब क्या 900। तो आपको पता चला कि ए को प्रॉफिट देंगे 200 रुपये, बी को प्रॉफिट देंगे 100 रुपये और सी को प्रॉफिट देंगे 900 रुपये। यही हमारा आंसर है, यही प्रश्न का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 पार्टनर है, ख्याल रखिएगा 5 पार्टनर 6 पार्टनर भी हो सकते हैं, तो प्रश्न और बड़ा दिखाई देगा आपको, लेकिन पार्टनरशिप के प्रश्न में जान नहीं होता, ये ख्याल रखिएगा। पार्टनरशिप का प्रश्न बहुत आसानी से बनता है। हाँ, पार्टनरशिप बेस्ड डीआई का भी प्रश्न भेजेंगे, उसको भी बना लेना बहुत ज़रूरी होगा, टालना नहीं है। और अच्छा है कि मिक्सर का प्रश्न हर्षित जी आप बना चुके हैं, बाकी भी लोग जो भी हैं उनको भी मिक्सर का वो सारा प्रश्न बना लेना चाहिए, और बना लेने के बाद मैसेज ज़रूर करें, है ना, कि बना लिए। आगे आपको एवरेज का भी डीआई बेस्ड क्वेश्चन देंगे, फिर ये पार्टनरशिप का भी डीआई बेस्ड क्वेश्चन होगा। और ध्यान रहे कल संडे है और कल भी एक क्लास होगी रीजनिंग की। कल वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करना, अल्फ़ा न्यूमेरिक और सिंबल सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करना।
क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी के टाइम पीरियड का जिक्र नहीं है ना, तो यहाँ पर यह एज्यूम करेंगे कि व्यवसाय जो 2 साल तक चला तो उसमें ए और बी दोनों 2 साल तक व्यवसाय में लगे रहे। व्यवसाय चला है ना 2 साल तक, लिखा हुआ है ना कि सी का जो शेयर है 45,600 मिला 2 ईयर्स के बाद। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें ये सोचना होगा कि ए और बी व्यवसाय में थे कब तक, 2 साल तक। जब तक व्यवसाय चलता रहा तब तक ए और बी का इन्वेस्टमेंट जारी रहा। तो जल्दी कीजिए, यहाँ पर एज्यूम करें कि ए और बी व्यवसाय में 2-2 साल तक थे। 2 साल तक व्यवसाय चला है 24 महीनों के लिए, तो ए का इन्वेस्टमेंट 24 मंथ्स और बी का भी इन्वेस्टमेंट क्या रखना है, 24 मंथ्स रखना है। और जल्दी से पूरा कीजिए। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 आसान है। ये जो 30 देख रहे हैं आप, इस 30 को तो बहुत आसानी से आप कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिना कैंसिल किए गुना करेंगे तो जवाब गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं, तब भी आ सकते थे। लेकिन इससे क्या है, हमारा बोझ थोड़ा कमेगा। ये 24, 16 देख रहे हैं आप, 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24 और 8 इंटू 2 16। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये 36 हो गया। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर 48 हो गया। और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ 30 हो गया। गौर से देखें, ये 6 से डिविजिबल है तीनों फिगर। 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 8 48 और 6 इंटू 5 30। तो आपको ये पता चला कि ABC के बीच जो प्रॉफिट बटेगा वो इस रेशियो में बटेगा, 6:8:5 के रेशियो में। ये है टोटल प्रॉफिट। TP का मतलब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट से है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है C का प्रॉफिट कितना होगा। 6 + 8 14 + 5 19 यूनिट पावर है इतना। ये जो देख रहे हैं 19 यूनिट का वैल्यू है, तो 1 यूनिट पावर कितना होगा, तो चलिए 19 से डिवाइड कर देते। 19 इंटू 2 38, 7 19 इंटू 4, 1 यूनिट का वैल्यू आया 2400। ये जो रेशियो देख रहे हैं ना, इसका एक का मतलब है 2400 रुपये। हमें बताना है C का शेयर, हमें बताना है C का शेयर। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2400, 24 इंटू 5 120 और उसके पीछे ये 2 जीरो। तो C को प्रॉफिट कितना देंगे, 12,000। यही आंसर है। यदि B का चाहिए तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। यदि में A का प्रॉफिट चाहिए तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। आसानी प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 5। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कर लिए, और ध्यान रहे 9 से लेकर 14 पहले पूरा कर चुके हैं। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर लगाया जा रहा है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, और अच्छा प्रश्न है 15। क्वेश्चन नंबर 15 बनाना है, जल्दी करें।
कोशिश ज़रूर करना है, नहीं बनेगा तो बना के दिखाएंगे। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बना के दिखाइए। हाँ, इसमें आप ये जूम कर सकते हैं कि प्रॉफिट जो हुआ 14 रुपीज़ हुआ, तो ए को मिला 14 का 2/7 मतलब 4 रुपीज़ मिला, और बाकी का जो प्रॉफिट है 14 में से 4 रुपीज़ दे दिए ए को, तो बाकी जो बच गया वो बी और सी के बीच बराबर बराबर हिस्से में बांट दे, है ना। ए को मिला 2/7, 2/7 और 14 करेंगे तो कितना 4 रुपीज़ मिल गया ए को, तो बाकी का जो 10 रुपीज़ है उसमें बी और सी का बराबर बराबर हिस्सा हो गया, तो 5 रुपीज़ दे देंगे बी और सी को। तो इस लाइन से आपको ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। फिर बाकी का हिसाब पढ़िए, बनाने की कोशिश कीजिए, बनता है तो ठीक है, नहीं तो बना के दिखाएंगे, जल्दी करें। देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है कि ए को प्रॉफिट मिला टोटल प्रॉफिट का 2/7, तो मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 14 रुपीज़ है, मान लीजिए। यदि हम 7 भी मानते हैं ना, तो 2/7 का 2/7 कितना होगा 2, तो 7 माइनस 2 बच गया 5, तो 5 रुपीज़ में बी और सी को बांट दिए बराबर बराबर, तो 2.5 रुपीज़ 2.5 रुपीज़ बी को, 2.5 रुपीज़ सी को, ₹2.50 बी को, ₹2.50 सी को। अब इसी बात को हम रीराइट कर सकते हैं, 4:5:5 लिख सकते हैं। बात एक ही है, यदि आप 14 मानेंगे तो 4 इसको दिए, 10 में से आधा आधा कर देंगे तो 5 हो गया। तो इस लाइन से आपको पता चला कि ए बी सी के बीच प्रॉफिट का जो बंटवारा हुआ वो 4:5:5 के रेशियो में हुआ। इसको देखें, इसको ना देखें, क्यों चेंज किए? क्योंकि टर्म डेसिमल में तो वो ठीक नहीं है, टर्म फ्रैक्शन में होता तो भी ठीक नहीं है, तो इसको ऐसे राउंड फिगर में लेके आए। अब आगे सुने, कंपनी का जब प्रॉफिट 10% से बढ़कर के 15% हो गया, तो ए के प्रॉफिट में 240 रुपीज़ की वृद्धि हो गई। बताना क्या है आपको कि बी और सी का कैपिटल कितना कितना है। प्रश्न क्या है देख लिया आप, एक बार पढ़ लिए। बताना क्या है, बी और सी का कैपिटल कितना कितना रुपया है, ये बताना है।
देखिए आप, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा 10%, मान लीजिए कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता 10% तो ए को कितना मिलता? जब कंपनी को प्रॉफिट होता 10% तो ए को कितना मिलता? ए के द्वारा लगाए गए पूंजी का 10% मिलता। ए को कितना मिलता? ए के द्वारा लगाए गए पूंजी का 10% मिलता। अब जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ 15% तो ए को कितना मिला? ए के द्वारा लगाए गए पूंजी का 15% मिला। पहले आकलन किया गया कि प्रॉफिट होना है 10%, तो ए अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया, लेकिन बाद में कंपनी को प्रॉफिट हुआ 15%, तो ए के प्रॉफिट में 240 रुपीज़ की वृद्धि हो गई। तो ए को पहले मिल रहा था 10% ऑफ एज कैपिटल। पहले ए को कितना मिला था? 10% ऑफ एज कैपिटल। पहले यदि 10% प्रॉफिट होता तो ए को कितना देते? ए के द्वारा लगाई गई पूंजी का 10%। और जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ 15% तो ए को कितना मिला? 15% ऑफ एज कैपिटल। 15% ऑफ एज कैपिटल। और इन्हीं दोनों फिगर का अंतर है, इन्हीं दोनों फिगर का अंतर है कितना? ये 240 रुपीज़। पहले मिलना था ए को ए के इन्वेस्टमेंट का 10% और अब मिला ए को ए के इन्वेस्टमेंट का 15%, और इसी का अंतर ये 240 रुपीज़। तो 15 में से 10 माइनस करें तो आप कह सकते हैं कि 5% ऑफ एज कैपिटल, ए की पूंजी का 5% बराबर ये 240। इस लाइन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये लाइन मिल गया। ए के द्वारा लगाई गई पूंजी का 5% ये 240 रुपया है। अब पूरा पूरा ए का कैपिटल कितना? पूरा पूरा का मतलब होता है 100%। 100% ऑफ एज कैपिटल कितना? ए की कुल पूंजी कितनी? तो 240 में डिवाइड किए 5 से और मल्टीप्लाई किए किससे? 100 से। ए का इन्वेस्टमेंट का 5% है इतना, तो ए के इन्वेस्टमेंट का 1% है इतना। ये जो देख रहे हैं सर्किल के अंदर ए के इन्वेस्टमेंट का 1% है। पूरा पूरा ए का इन्वेस्टमेंट कितना? तो 100 से गुना किए। अभी देखिए 48 मल्टीप्लाई बाय 5 240 होता है। 48 को 100 से गुना करेंगे तो आप जान गए कि ए का जो कैपिटल है वो है 4800। ए का कैपिटल जान गए। प्रॉफिट का रेशियो आपको पता है, टाइम का जिक्र नहीं है, टाइम का जिक्र नहीं है तो हम क्या मानेंगे? टाइम पीरियड सेम है। टाइम का जिक्र नहीं है तो हम क्या मानेंगे? टाइम पीरियड सेम है। और आप जानते हैं जब टाइम पीरियड सेम होगा तो जो कैपिटल का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। बताया गया ना शुरू में कि जब टाइम पीरियड तीनों का जब सेम होगा तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। हमें प्रॉफिट का रेशियो पता है, मतलब यही प्रॉफिट का रेशियो कैपिटल का भी रेशियो है। तो दिए गए इस प्रश्न में ये जो प्रॉफिट का रेशियो देख रहे हैं ये प्रॉफिट के रेशियो के साथ साथ कैपिटल का भी रेशियो है। यहां तक ठीक है? ये प्रॉफिट के रेशियो के साथ साथ कैपिटल का भी रेशियो है। और ए का कैपिटल आप जान चुके हैं कितना? 4800। ए का कैपिटल जान चुके हैं 4800। हमें बी और सी का कैपिटल बताना। तो देखिए आप 4 यूनिट पावर 4800, तो 1 यूनिट पावर 1200। 1 यूनिट पावर 1200 कहां से? 4800 में 4 से डिवाइड किए। 1 यूनिट पावर 1200 तो 5 यूनिट पावर कितना होगा? 1200 मल्टीप्लाई बाय 5 6000। इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 6000। प्रश्न है बी और सी का इन्वेस्टमेंट कितना कितना है, तो जवाब देंगे 6000 ईच। बी और सी का इन्वेस्टमेंट कितना कितना है तो आप क्या कहेंगे? 6000 ईच। 6,000 रुपया ये दोनों लोग लगाए। 6,000 बी का इन्वेस्टमेंट है, 6,000 सी का इन्वेस्टमेंट है। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले तो प्रॉफिट का रेशियो लिखना है, वो बहुत आसान है लिखना। मान लीजिए टोटल प्रॉफिट है 14 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ ए को और बाकी जो है बी और सी के बीच बराबर बराबर बटा, तो 5 और 5 मिल गया। ध्यान रहे जब टाइम पीरियड का जिक्र नहीं है तो जो कैपिटल का रेशियो है और प्रॉफिट का रेशियो सेम होगा। तो ये जो प्रॉफिट का रेशियो था ये यहाँ पर कैपिटल का भी रेशियो है। मान लीजिए आपसे इस प्रश्न में पूछा जाता एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, तो जवाब होता 4:5:6। टाइम पीरियड का जिक्र नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि टाइम पीरियड सेम है, और ऐसी अवस्था में जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही कैपिटल का रेशियो होगा, या कहें जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो ये कैपिटल का रेशियो मिल गया। अब जब कंपनी का मुनाफा 10% से बढ़ के 15% हो गया तो ए को 240 रुपीज़ ज़्यादा मिला। मतलब साफ है कैपिटल का, ए के कैपिटल का 5% है ये 240,
पूरा पूरा ए का कैपिटल कितना, तो यहाँ से हमें ए का कैपिटल मिल गया, इतना सा कैलकुलेशन करेंगे, ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद सीधा यहाँ आ जाएंगे, ये सब नहीं लिखेंगे। ये 5 कहाँ से आया, 15 और 10 का अंतर है, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ए का पूरा कैपिटल जान गए। और जब 4 यूनिट का वैल्यू मिल गया तो 5 यूनिट कितना होगा, 6 यूनिट कितना होगा बता देंगे। इसके लिए क्या किया, 1 यूनिट पावर कितना है वहाँ तक पहुँचे, 4 यूनिट पावर 4800, 1 यूनिट पावर 1200, 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 1200 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 6000, यहाँ भी 5 से गुना 1200 मल्टीप्लाई बाय 5 के 6000, प्रश्न का जवाब मिल गया। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि जब कंपनी को होगा 10% तो ए को कितना देंगे। मान लीजिए हम और आप मिलकर के कोई व्यवसाय किए, मान लीजिए हम लोग 5-6 लोग मिलकर के कोई व्यवसाय किए, ठीक है, और जो प्रॉफिट हुआ लगाई गई कुल पूंजी का 20% हुआ, मान लीजिए जो प्रॉफिट हुआ लगाई गई कुल पूंजी का 20% हुआ, तो आपको कितना मिलेगा, आप जितना पूंजी लगाए उसका 20%, मुझे कितना मिलेगा, मेरे द्वारा लगाई गई पूंजी का 20%। टाइम पीरियड सेम है तो आप कैसे बांटेंगे, ऐसे ही तो बांटेंगे, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं नहीं। जब कंपनी को मुनाफा होगा 10% का तो ए को कितना मिलेगा, ए के द्वारा लगाई गई पूंजी का 10%, और जब मुनाफा हुआ 15% का तो ए को कितना मिला, ए के द्वारा लगाई गई पूंजी का 15%। इसी का तो अंतर है ना 250। तो आप ये कह पा रहे हैं कि ए के कैपिटल का 5% है 240, तो पूरा पूरा ए का कैपिटल कितना, और ए का कैपिटल जान गए तो बी का कैपिटल और सी का कैपिटल बता सकते हैं। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि ए को मिला कितना प्रॉफिट, तो 4800 का 15%, ए को कितना प्रॉफिट मिला, तो 4800 का 15%, ये इतना रुपया मिला ए को, 48 मल्टीप्लाई बाय 15। बी को कितना मिला, तो बी की पूंजी का 15%, 6000 का 15%। बी को प्रॉफिट के रूप में कितना मिला, तो 6000 का 15%। सी को प्रॉफिट के रूप में कितना मिला, वही जो बी को मिला वही सी को मिला। मान लीजिए ए बी सी का प्रॉफिट पूछा जाता तो वो भी आप बता सकते थे। जब कंपनी को 10% प्रॉफिट हुआ, यदि कंपनी को 10% ही प्रॉफिट होता तो बी को कितना मिलता, तो बी के द्वारा लगाई गई पूंजी का 10%। जब कंपनी को प्रॉफिट 10% ही होता तो बी को कितना मिलता, तो सी को कितना मिलता, तो सी के द्वारा लगाई गई पूंजी का 10%। अब मान लीजिए इसमें एक लाइन होता है, यदि कंपनी को प्रॉफिट 28% होता तो ए को कितना मिलता, यदि कंपनी को प्रॉफिट 28% हो जाता तो ए को प्रॉफिट के रूप में कितना मिलता, ए के द्वारा लगाई गई पूंजी का 28%, 4800 का 28%, ऐसे कैलकुलेट कर देंगे। तो आज की क्लास पे 15 पर ही रोकते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है उसको मंडे वाली क्लास में फिनिश करेंगे। कल बात करेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ की, तो कल रीजनिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। इवन मंडे को भी रीजनिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, ट्यूसडे को करा देंगे पार्टनरशिप का बचा हुआ हिस्सा। अब चलते चलते आपको एक बार फिर याद बताएं कि जो टास्क सौंपा गया उसको पूरा कीजिए, जो वीडियोज़ आपको दिया गया है, पीछे की क्लास का वीडियो जो अपलोड किया जाता है उसमें से आपको 3 वीडियो रोज़ देखना है, 2 मैथ्स का और 1 रीजनिंग का। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैथ और रीजनिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, आप आराम कर लें।